चरण स्पर्श आचार्य जी, जैसे-जैसे सेंसिटिविटी बढ़ती है वैसे-वैसे दुःख अ, दिखने लगता है कि है। अ, और पेन ऑफ एलियनेशन की जब प्रेम उतर रहा है जीवन में, तो अपना ही आंगन विदेश लगने लगता है और उससे जो दुःख होता है वो कुछ समय में करुणा बनकर फूटता है। मैं जब खुद के जीवन में देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ मैं रह रही हूँ, जिन लोगों के बीच हूँ, आई एम बिकमिंग अ मिसफिट। पीपल कैन टॉक टू मी बट आई कैन नॉट टॉक टू देम बिकॉज़ आई कैन नॉट एक्सप्रेस व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड मी। और ये जो दुःख बहुत ज़्यादा स्टेम हो रहा है, ये क्वेश्चन आ रहा है, ये कुछ समय पहले जब आप देखने लगते हैं अपने रिश्तों की सच्चाई, योर वर्ल्ड जस्ट कोलैप्सेस कि आप किनसे संबंधित थे या क्या चल रहा था उनमें। बाहरी रिश्तों को तो अ, एक एक्सेप्टेंस मिल जाती है कि हाँ ठीक है, ये सब स्वार्थ पे थे, बट व्हेन यू सी योर ओन रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स, तो वो थोड़ा-सा धक्का-सा लग रहा है कि ये भी रिश्ता अ, स्वार्थ पर ही है। तो ऐसे में मेरे अंदर करुणा नहीं आ रही है। दुःख हो रहा है, डर है, द्वेष है, उनके प्रति बहुत ज़्यादा है, लेकिन करुणा नहीं आ रही है। जिसके लिए प्रेम होना चाहिए, जैसे-जैसे उसके लिए प्रेम बढ़ता है ना, वैसे-वैसे जो छूटने लगते हैं उनके लिए करुणा बढ़ती है। उनके लिए अगर करुणा अभी कम है तो आशा ये है कि जिससे प्रेम होना चाहिए उसके लिए अभी प्रेम भी कम है। प्रेम और करुणा हमने कई बार कहा है ना, साथ-साथ चलते हैं। आप पथिक हो, आपको शिखर पर पहुंचना है, ठीक है? आप पैदा नीचे हुए हो घाटी में, पर प्यार आपको चोटी से है। पर जिनके साथ पैदा हुए हो उनसे कुछ रिश्ता तो है ना। जिनके साथ पैदा हुए हो वो लगातार आपके साथ हैं, आपका शरीर बनके। आपका शरीर उन्हीं से संबंधित है, उनके बिना शरीर नहीं होता। तो प्यार तो चोटी से है, पर नीचे वालों से भी कुछ रिश्ता है। पहला रिश्ता उस ऊपर वाले से है तो वो खींच लेता है ऊपर को। जब आप ऊपर को जाते हो ना, आप लगातार यही चाहते हो कि काश नीचे वालों को भी अपने साथ ले चलूं, आप प्रयास भी पूरा करते हो। पर इस खेल का नियम ही ऐसा है कि ये नीचे वाले आपके साथ जाएंगे नहीं, क्योंकि ज़बरदस्ती किसी को ले जाया नहीं जा सकता। और प्यार आपको हुआ है, बाकी लोगों को हुआ नहीं है, वो आपके साथ नहीं जाएंगे अभी, बल्कि वो कोशिश करेंगे कि आपको भी नीचे बांध कर रखें। पर प्रेम की ताकत, आप सब बंध वगैरह तोड़ ताड़ के आप तो ऊपर भाग जाओगे। आप ऊपर भाग जाओगे, लेकिन फिर भी अपना कुछ है जो चिर सा जाता है, जो थोड़ा पीछे छूट जाता है। हम ऊपर चले जाते हैं, पर एक एक रंज रह जाता है, एक तड़प रह जाती है कि काश ये सब भी हमारे साथ आ पाते। और मैं कह रहा हूं कि वही तड़प फिर करुणा बनकर फूटती है। जो ऊपर जाता है, कोई ऊपर ही बस थोड़ी ही जाता है, वो लौट के आता है ना नीचे। बुद्ध गए थे, 12 साल जंगल में रहे, फिर क्या किया? फिर लौट कर आए। ज़्यादातर आपको उदाहरण ऐसे ही मिलेंगे जहां कोई अपनों से दूर गया फिर लौट कर ज़रूर आया। जिस महल से वो एक दिन रात में चुपचाप विदा हुए थे, एक दिन दोपहर की रोशनी में धूम धड़ाके के साथ, लाव लश्कर के साथ, भिक्षुओं की पूरी टोली के साथ उसी महल में वो वापस पहुंचे। और जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो जिनको छोड़कर गए थे उनको अपने साथ लेकर आए। बेटे को, पत्नी को महल में पीछे छोड़ के गए थे ना, दोनों बुद्ध के साथ हो लिए फिर।
हर बुद्ध पुरुष लौटता है, वो जाने के लिए नहीं जाता, वो स्वयं को पाने के लिए जाता है। स्वयं को पाने के बाद वो वापस आता है, क्योंकि उसका कुछ है जो पीछे छूट गया होता है। ये आपकी मनुष्यता की निशानी है। आप इंसान हो ना, कोई आपका हिस्सा होता है जो आप पीछे छोड़ कर जाते हो। तो इसी को फिर करुणा कहते हैं। जो ऊपर जाता है वो शिखर पर बस नहीं जाता, वो फिर शिखर से नीचे उतरता है। वो शिखर से नीचे उतरता है, वो दोबारा घाटियों में जाता है, और इस बार वो शिखर का कुछ प्रकाश, वहाँ की कुछ खुशबू अपने साथ लाया है। इस बार वो बेहतर हालत में है लोगों को आश्वस्त करने की कि जहाँ मैं गया हूँ आओ तुम भी मेरे साथ चलो। तुम मेरी हस्ती की खुशबू देखो, तुम मेरे चेहरे का प्रकाश, मेरा तेज देखो। तुम्हें कुछ नया लग रहा है ना, ये नयापन अगर तुमको भी चाहिए तो मैं जहाँ होकर आ रहा हूँ आओ मेरे साथ चलो। मैं अब एक संदेशवाहक हूँ, मैं मैसेंजर हूँ, मैं तुमको वहाँ ऊपर ले जाने आया हूँ। मैं जहाँ से उतरा हूँ मैं तुम्हें वहीं ले जाना चाहता हूँ। तो प्रेम और करुणा एक साथ चलते हैं, और जो दर्द होता है, अब क्या करोगे उस दर्द का? उस दर्द से गुजरना पड़ता है। आपने तो किया पूरा प्रयास कि सुनो बात, कहो, और आप करोगे। आप जैसे जैसे उस शिखर का प्रताप जानते जाओगे वैसे वैसे आपकी उत्कंठा बढ़ती जाएगी कि जानी हुई बात आप सबको बताओ, और आप बताओगे, आप पूरे जोर से बताओगे, आप पूरे उत्साह से बताओगे, और उसके बाद आप पाओगे कि आपने अपना दिल खोलकर सबके सामने रख दिया है, पर किसी पर कोई असर नहीं पड़ा है, क्योंकि प्यार आपको हुआ है, उनको नहीं हुआ है। आपने जो सबसे मार्मिक गीत हो सकता था प्रेम का और वेदना का, वो गा दिया सबके सामने, पर जैसे लोगों के कान में रुई थी। किसी के हृदय में कोई तार झंकृत नहीं हुआ, आपने सब गा दिया। तो आपको मजबूर होकर के अकेले ही ऊपर जाना पड़ेगा। अकेले ऊपर आदमी जाता है, लेकिन ये दर्द साथ लेकर जाता है कि विफल रहा। जिनको साथ ले जाना चाहता था उनको साथ ले जाने में विफल रहा, फिर इसीलिए वो लौट कर आता है। तो मैंने कहा इसीलिए प्रेम और करुणा हमेशा साथ साथ चलते हैं। यहाँ पे आपने बताया कि अकेला जाना पड़ेगा, इससे आशय क्या है? मैं तो प्रतीकों में बात कर रहा हूँ। अभी स्क्रीन के आगे अकेले बैठे हो ना आप, यहाँ आपके भीतर जो हो रहा है वो कोई और कैसे समझेगा? कोई और कैसे समझेगा? इसी बात पर तो संतों ने कितने गाए, तुम लोग भी गा देना, कि जिसको लगी होती है बस वही समझता है, बाकी आप किसी को नहीं समझा पाओगे। यही तो वो अकेलापन है, एलियनेशन है। आपको प्रेम हो गया है, किसी को नहीं हुआ है, उसे आप कैसे समझाओगे क्या हुआ है? बहुत सीधी सी बात है। आप बार बार ये भी बोलते हैं कि आप लोग मेरे साथ चल रहे हो तो मैं पीछे के दरवाजे एक तरीके से तुम्हारे लिए बंद कर रहा हूँ। तो और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते भी है वो दिखता है कि नॉर्मल सोसाइटी में जैसे हम बैठते थे, या फिर अब ज्यादा संगति इतनी किसी की नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी कभी हो भी जाता है तो वो ऐसा लगने लग जाता है दैट यू हैव बिकम अ मिसफिट, यू कांट जस्ट स्टे हियर, लाइक यू आर बिकमिंग समथिंग एल्स एंड यू कांट बी विद देम। सो आइदर द वो पीछे के दरवाजे अभी तात्कालिक रूप से बंद कर रहा हूँ, क्योंकि अभी आपकी पीछे फिसलने की बड़ी भारी वृत्ति है। तो आप फिसल न जाओ पीछे या भगी न जाओ पीछे, इसलिए पीछे के दरवाजे बंद होने ज़रूरी हैं। जब आप शिखर पर पहुंचोगे या शिखर के निकट आ जाओगे तो आपको वहाँ बैठ के कोई आराम थोड़ी करने दिया जाएगा। वहाँ आपसे कहा जाएगा जाओ अब नीचे, यही तो मिशन है। आपसे कहा जाता है कि फालतू लोगों को ज़िंदगी से हटाओ,
कहा जाता है ना। और ये हमारी सलाहकारों की टीम है, इनसे कहा जाता है जितने फालतू लोग हैं उनको 10 बार कॉल लगाओ। ये दिन भर और किन लोगों को कॉल लगा रहे होते हैं? सब फालतू ही लोगों को लगा रहे होते हैं। और जो जितना फालतू होता है उसको उतनी बार लगानी पड़ती है। जो ढंग के होते हैं वो तो एक बार में उठा लेते हैं। तो जो ऊपर पहुंच जाता है उसको बोला जाता है जाओ। वो सुना है ना ऐसा। कई संतों के साथ आता है वृतांत, महात्मा बुद्ध के साथ भी आता है कि जो उनके सबसे प्यारे और पहुंचे हुए भिक्षु होते थे उनको अपने पास नहीं रुकने देते थे। उनको कहते थे जाओ फैल जाओ। और जो उनके सबसे अनाड़ी और नए नवेले होते थे उनको वो अपने पास से जरा सा भी हिलने नहीं देते थे। उनको कहते थे तुम यहीं रहोगे, आंखों से दूर भी मत जाना। तो आप जब तक नए नवेले हो तब तक आपके लिए जरूरी है कि आप अपने आप को बचाओ व्यर्थ की बातों से, व्यर्थ के नातों से। लेकिन जैसे जैसे आप सुलझने लगोगे, आप परिपक्व होने लगोगे, वैसे वैसे तो आपको जोर देकर कहा जाएगा कि अब फैल जाओ। जाओ और जहां जहां भी गंदगी देखो वहां विशेष रूप से जाकर के बैठो। बस तुम्हारे हाथ में झाड़ू होना चाहिए। अभी आपको गंदगी से रोका जाता है क्योंकि आप संक्रमित हो सकते हो। फिर आपको गंदगी में भेजा जाएगा आपके हाथ में झाड़ू दे करके। ठीक है। तो अगर मैंने कह दिया कि मैं पीछे के दरवाजे बंद कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डर जाएं कि अरे क्या सदा के लिए पुराने दोस्त यार और सब ये विदा हो जाएंगे। नहीं, कुछ नहीं है। मुझे कोई भेद थोड़ी करना है आप में और आपके दोस्त यारों में या रिश्तेदारों में। मिशन के लिए तो जैसे आप हैं वैसे ही आपके सगे संबंधी और दोस्त यार भी हैं। हमें तो सबकी जिंदगी में रोशनी लेकर आनी है ना। तो ये थोड़ी करेंगे कि आपको शिखर पे पहुंचा दिया और वहां आपको परमानेंट एक एड्रेस दे दिया कि अब ये यहाँ की स्थायी निवासी हो गई हैं और यहीं रहेंगी, यहाँ से बाहर नहीं जाएंगी। नहीं, आप जैसे जैसे संभलती जाएंगी, सुधरती जाएंगी, हम खुद आपसे आग्रह करेंगे कि जाइए फैलिए, जाइए फैलिए। और जो बात आपको समझ में आई है वो औरों तक पहुंचाइए। एक आखिरी सवाल ये था मेरा इसमें में कि संक्रमित होने की अभी संभावना बहुत ज्यादा है। मैं जब भी समझती हूँ कि मेरे को आगे बढ़ना है तो मुझे मेरे दिमाग में एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे बात जो होती है, मेरे दिमाग में एक चीज ये आती है कि you have to mainly come to the foundation and stay there, and like it's not possible if I stay in my own house and go ahead with this journey. Am I wrong in this? ये सब फैसले हड़बड़ी में नहीं किए जाते। प्रगति का, परिपक्वता का, पक जाने का मतलब ये होता है कि पत्ता पूरी तरह पीला होने के बाद खुद ब खुद डाल से झड़ जाए। ऐसे झड़ता है कि जरा सी आवाज नहीं आती, पत्ते को भी पता नहीं चलता कि वो झड़ गया, शाख को ही पता नहीं चलता कि पत्ता चला गया। जब तक अभी शोर शराबा हो रहा है और नोच खसोट है और पत्ते को तोड़ना पड़ रहा है और उसमें से खून माने उसका रस बह रहा है, तब तक समझिए अभी पत्ते का शाख से जुदा होने का वक्त नहीं आया है। जब आएगा तो सब कुछ बहुत निष्प्रयत्न हो जाएगा, एफर्टलेसली। धन्यवाद। प्रणाम आचार्य जी। जी।
आपने जब बताया कि आत्मज्ञान के लिए भी पहली शर्त जो होती है वो प्रेम की होती है, कि पहले प्रेम आता है फिर ही आत्मज्ञान आता है। तो मुझे यहाँ पर एक बात समझ नहीं आई कि जब अर्जुन ने कहा था श्री कृष्ण से कि माधव आप रथ को मध्य में ले चलिए, और वहां से उनके गीता सुनने की शुरुआत हुई थी, तो वो हम अर्जुन का कृष्ण के लिए प्रेम कहें या फिर अपने परिवारजनों बिल्कुल ठीक, के बहुत लिए बढ़िया। मोह? तो ये प्रेम माने बेचैनी। जो प्रेम की पहली अनुभूति होती है ना, या अभिव्यक्ति, वो बेचैनी के रूप में होती है। इतने सारे खड़े हुए हैं, कोई अपनी स्थिति को लेके बेचैन है क्या योद्धा? सब जहां खड़े हैं वहां पूरी तरह से संतुष्ट हैं, समायोजित हैं, और बस प्रतीक्षा कर रहे हैं कि शंखनाद हो और हम शुरू कर दें अपनी शस्त्र वर्षा। अर्जुन अकेले हैं जिनको लग रहा है कि कहीं कुछ चूक है, कहीं कुछ ठीक नहीं है, जोड़ और हिसाब गणित कुछ ठीक बैठ नहीं रहे, कहीं मामला। अर्जुन बेचैन है। तो अर्जुन कहते हैं समझ में नहीं आ रहा। जब कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा तो तब आप कहते हो ना जरा कहीं और चल के देखते हैं। अब ये दिखाई नहीं दे रहा तो क्या करूंगा मैं कहूंगा अच्छा अब ऐसे देखूं तो अब सही दिखाई दे रहा है ना। ये अर्जुन ने करा है। जब कहते हैं कि मध्य में ले चलो, कहते हैं जरा देखने तो दो बात क्या है। मैं एक पक्ष की तरफ खड़ा होकर देख रहा हूं तो जो हो रहा है वो पता नहीं चल रहा। मुझे जरा निष्पक्ष होकर के देखने दो, दोनों पक्षों से विलग होकर मध्य में खड़े होके, माने निष्पक्ष होकर के देखने दो बात क्या है। ये प्रेम है। प्रेम सदा इस रूप में नहीं अभिव्यक्त होता कि किसी के प्रति आकर्षण। उच्चतम जो प्रेम होता है उसमें आप बताओ, आकर्षण तो सत्य के प्रति होना है, और सत्य कोई व्यक्ति वस्तु तो है नहीं। तो किसी के प्रति आकर्षण वाली व्याख्या परम प्रेम पर कैसे लागू होगी? तो जो आंतरिक प्रेम होता है असली, वो किसी के प्रति आकर्षण से नहीं कहा जाता, उसको कहा जाता है स्वयं के प्रति विकर्षण। हमारे सामने जब भी प्रेम शब्द आता है तो हम उसको ऐसे लेते हैं कि कोई विषय होगा जिसके प्रति हम आकर्षित हैं, और इस स्थिति को प्रेम कहा जाता है। ऐसे ही लेते हैं ना आप। प्रेम को आप मानते हो कि कोई आ गया है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह का कोई विषय, वस्तु, व्यक्ति, विचार, कोई भी, और वो हमें भा रहा है, पसंद आ रहा है, हम आकर्षित हो रहे हैं, इस स्थिति को कह दिया प्रेम। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। वास्तव में प्रेम है अपनी स्थिति के प्रति बेचैनी, विद्रोह, विकर्षण। अभी जो हूं मैं भीतर से, वो भा नहीं रहा, वो ठीक नहीं लग रहा, उसमें मुझे शांति नहीं है, ये प्रेम है। और जब ऐसे प्रेम होता है तो आप कहते हो क्यों नहीं है शांति, क्या समस्या है? जब पूछते हो क्या समस्या है तो खुद को फिर देखते हो। ये है आत्मावलोकन, और इससे आता है आत्मज्ञान। खुद को तब देखोगे ना जब पहले कोई समस्या होगी। हाँ, तो प्रेम पहली समस्या है, यानी हमारी बेचैनी। हाँ, हमारी बेचैनी। हाँ, तो यानी अर्जुन उस वक्त खुद के प्रति विकर्षित थे, वो इतने ज्यादा हाँ, बेचैन थे, हाँ, वो प्रेम का बीज था। हाँ, इसने हाँ, उनको श्री कृष्ण से ये प्रश्न करवाया कि ये हाँ, क्या हो रहा है। हाँ। अच्छा, प्रेम इसी में नहीं है कि किसी की तरफ जाना है। सर्वप्रथम प्रेम इसमें है कि स्वयं से दूर जाना है। हाँ, स्वयं से दूर जाना है। किसी के निकट जाना ये तो सांसारिक प्रेम होता है। किसी के निकट जाना सांसारिक प्रेम है, स्वयं से दूर जाना ये आध्यात्मिक प्रेम है। इससे यही हम गलत समझ रहे थे। मुझे लग रहा था कि उन्हें कृष्ण से इतना ज्यादा उस वक्त प्रेम है कि वो कृष्ण से जानना चाह रहे हैं कि मेरी स्थिति क्या है, और एक तरफ उनका मोह है जो उनको इस अंतर्द्वंद में डाल रहा है। किंतु आज आपने स्पष्ट किया कि न तो उनका कृष्ण के प्रति प्रेम है, न उनका वैसा मोह है, बल्कि उनका खुद की बेचैनी से ये प्रश्न है कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो वो उसमें जैसे प्यासा कुएं के पास जाता है, उस वक्त उनके पास कृष्ण है और वो उनके सखा है, तो इसीलिए वो कृष्ण से ऐसा करते हैं। क्या हम सही समझ रहे हैं? अभी के लिए 1-2 महीने बाद इससे और आगे की बात भी आएगी।
आचार्य जी आपसे बात करके एक अलग ही आनंद आता है, और ये तो सौभाग्य मिल जाता है जब प्रश्न पूछने का। अभी तो आप हम लोगों के सपने में भी आने लगे हैं आचार्य जी, सच में बहुत बहुत एक अच्छा अनुभव रहा रहा है हम लोगों का। प्रणाम। धन्यवाद आचार्य। आप मिटे हरि मिले, हरि मिटे सब जाय। आप मिटे हरि मिले, हरि मिटे सब जाय। अकथ कहानी प्रेम की, कोई नहीं पतियाए रे साधो, कोई नहीं पतियाए। आप मिटे हरि मिले, हरि मिटे सब जाय। आप मिटे हरि मिले, हरि मिटे सब जाय। अकथ कहानी प्रेम की, कोई नहीं पतियाए रे साधो, कोई नहीं पतियाए। अकथ कहानी प्रेम की, कछु कही ना जाय। अकथ कहानी प्रेम की, कछु कही ना जाय। गूंगे केरी सर करा, खाए और मुस्काए रे साधो, खाए और मुस्काए। अकथ कहानी प्रेम की, कछु कही ना जाय। अकथ कहानी प्रेम की, कछु कही ना जाय। गूंगे केरी सर करा, खाए और मुस्काए रे साधो, खाए और मुस्काए।